नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने प्रूव करना है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल टू π/4 के इक्वल है। सबसे पहले हम tan इनवर्स इन दोनों पे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला यूज़ करेंगे। A प्लस बी 1 माइनस AB के इक्वल है। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा tan इनवर्स A 3/4 है एंड B 3/5 है। 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 5 4 कैल्शियम लेंगे 20 आएगा। फोर 5 टाइम 5 3 टाइम 15 5 4 टाइम 4 3 टाइम 12 ओवर नीचे भी अगर हम एलसीएम लें तो 20 आ रहा है 21 टाइम एंड 9। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 20 से कैंसिल tan इनवर्स 27 ओवर 11 देन माइनस tan इनवर्स 8/19 कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो अगर फार्मूला तो हमारा यही है tan इनवर्स A माइनस B इंटू 1 प्लस AB, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। tan इनवर्स A इज़ 27/11 एंड B इज़ 8/19। नाइनटीन को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर लें $209 एलसीएम आएगा 11 19 टाइम एंड 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 के साथ 513 19 11 टाइम 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 88 divided by 1 plus 27/11 and 8/90। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 11 मल्टीप्लाई 19 209 then 19 into 27 513 minus 88 डिवाइडेड बाई 19 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 209 and 209 plus 27 into 8 216 209 से कैंसिल एंड tan इनवर्स 513 minus 88 425 over 209 plus 216 425 से कैंसिल तो ये आ रहा है tan इनवर्स 1 के इक्वल एंड tan इनवर्स 1 एज वी नो 45 यानी π/4 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 में हम साइन इनवर्स जैसे इस क्वेश्चन में हमने
टेन इनवर्स का फार्मूला यूज़ किया है, 10 में हम साइन इनवर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक दफ़ा जो आंसर आएगा फिर साइन इनवर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में है कि टेन इनवर्स 1/11 प्लस टेन इनवर्स 5/6 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आनी है तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। टेन इनवर्स 1/11 प्लस 5/6 1 माइनस 1/11 इंटू 5/6। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं टेन इनवर्स 11 5 का 66 एलसीएम आ जाएगा। 6 प्लस 25 इधर भी हम 66 एलसीएम आ रहे हैं तो 66 माइनस 5 66 से कैंसिल तो ये इक्वल आ गया टेन इनवर्स 31 ओवर 65 में से अगर हम माइनस करें 5 तो 61 के इक्वल आएगा। टेन इनवर्स 31 ओवर 61। यही अगर हम राइट हैंड साइड पे अगर प्रूव करें, राइट हैंड साइड में अगर मैं यही फार्मूला यूज़ करूं टेन इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, पहले 1/11 और 5/6 1/11 एंड 5/6 1/3 एंड 1 1/11 प्लस 5/6 11 6 66 एलसीएम आ जाएगा। 11 6 टाइम 6 1 टाइम 6 then 6 11 टाइम 6 11 टाइम फिर 11 5 टाइम करेंगे तो 55 आएगा। सॉरी ये 55 के इक्वल आ रहा है। 55 में से 6 करें तो ये भी 61 के इक्वल आ रहा है। 61 ओवर 61 तो ये आ रहा है टेन इनवर्स 1 विच इज़ π/4 के इक्वल। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे टेन इनवर्स 6 2 प्लस 3 ओवर 6 माइनस 1 6 से कैंसिल टेन इनवर्स 5 ओवर 5 विच इज़ टेन इनवर्स 1 जो कि π/4 की इक्वल है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल प्रूव किए हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी π/4 आ रहा है एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर π/4 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 में हमने प्रूव करना है कॉस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें हम सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स है इससे हम पुट कर लेते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ वो आ जाएगी एक्स। साइन अल्फ़ा एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये मेरे पास आएगा कॉस साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस अल्फ़ा। वो कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ कॉस अल्फ़ा हमने किससे लेट किया था साइन इनवर्स एक्स को इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल एक्स के। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। थर्टीन के बाद अगर हम सेम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो 14 में है कॉस
साइन 2 cos इनवर्स x इक्वल टू 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें भी सबसे पहले मैं cos इनवर्स x को पुट कर लेता हूँ अल्फ़ा, देन cos अल्फ़ा जो है ये x के इक्वल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये मेरे पास आएगा साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा अगर हम देखें तो इसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो मेरे पास है, कोस अल्फ़ा की नहीं है। तो कोस अल्फ़ा हमें पता है 1 माइनस, अगर हम यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालें साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा के अंडर रूट के इक्वल। देन साइन अल्फ़ा अगर मैं फाइंड कर लूँ 1 माइनस कोस अल्फ़ा किसके इक्वल, एक्स के, 1 माइनस एक्स के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 साइन अल्फ़ा एक्स के इक्वल है, कोस अल्फ़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एंड साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा किसको हमने पुट किया था, कॉस इनवर्स एक्स को। तो यही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमने करना है कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें भी सेम हम साइन इनवर्स x को पुट करेंगे अल्फ़ा, एंड साइन अल्फ़ा x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है अगर हम देखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ 1 माइनस 2 साइन की x है तो 1 माइनस 2x स्क्वायर। और यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा हमने किसे लेट किया हुआ था, साइन इनवर्स x को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सेम हम उसकी वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी एज इट इज़ है। 9 में हमने प्रूव करना है tan साइन इनवर्स x जो है इक्वल है x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के। तो इसमें भी सबसे पहले हम साइन इनवर्स x को पुट करेंगे अल्फ़ा, और यहाँ से साइन अल्फ़ा की मैं साइन अल्फ़ा आ जाएगा x के इक्वल। तो अब ये tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा इक्वल होगा साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं अगर cos अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँ तो cos अल्फ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इट्स मीन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा एक्स के इक्वल है, cos अल्फ़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एंड tan अल्फ़ा हमने किसे लेट किया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स को। तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हम x की वैल्यू हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड। तो यहाँ से मैं अगर साइन x फाइंड कर लूँ 1/2 आ जाएगा। साइन x के बाद हमसे वो कह रहा है कि आप कोसेकेंट x फाइंड करें,
1/2 का इन्वर्स 2 आ जाएगा। अगर मैं cos x फाइंड करूं तो cos x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x का अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 4 माइनस 1 ओवर 4 3/4 and cos x equal to 3 over under root 2 एंड सीकेंट x हमें पता है cos का इन्वर्स होता है तो अंडर रूट 2 ओवर 3 आ जाएगा। देन अगर हम tan x की वैल्यू फाइंड करेंगे sin x ओवर cos x sin x 1/2 है इनटू cos x अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी। 2 से कैंसिल देन tan x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 एंड tan का अगर हम इन्वर्स लें तो cot के इक्वल आएगा एंड cot x की वैल्यू आ जाएगी अंडर 3।